हाँ। घोड़ा जिसका सही चलेगा उसको मैं डिसीजन दूंगा। ये मेरा अपना रेस है, मेरा अपना रेस है। अगर इस बात को आप अच्छी भले बुद्धि समझ सकते हैं। हाँ। घोड़े के अंदर मुझे कमी दिखी, मैंने इसलिए उसको बाहर निकाला। जिनके पास फालतू टाइम है, बस लकड़ी लगाने वाला काम, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लकड़ी लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा डिसीजन, मैं उस पर अटल हूँ, अभी भी हूँ, इस वक्त भी हूँ और कल भी रहूंगा। मुजफ्फरपुर बिहार में जो आपने रेस देखी, उसके बाद हमने सोचा कि सुभाष जी से एक डिस्कस किया है, कह सकते हैं कि एक ये पूछना है मुझे लोगों की तरफ से आपसे, रेस को लेके सवाल हैं कुछ जो जनता के भी हैं और कह सकते हैं जो नाखुश लोग होते हैं, तो मैंने सोचा आपसे बात करी जाए। तो सबसे पहला यही सवाल है सुभाष भाई कि डिसीजन आपके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन लोग नाखुश भी हैं, तो थोड़ा सा उनको बताइए कि कैसे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, घोड़ा ये जो गेम है ना, इस गेम को गेम की तरह लेना चाहिए जी। आदमी को अपना गलती में नजर रखना चाहिए, ना कि ईगो बनाना चाहिए जी। ईगो अलग रखना चाहिए, इस गेम को गेम की तरह देखना चाहिए। घोड़ा पिछले साल फर्स्ट था, सही चला। हाँ। हमने 1 मिनट डिसीजन नहीं लिया कि वो घोड़ा जो इस बार जो यही मैटर को हो रहा है, दुल्कीबाज को लेकर हो रहा है। मैं स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ, पिछली रेस में भी निर्णायक मैं था और इस रेस में भी निर्णायक हूँ, और कल अगली रेस में भी निर्णायक मैं ही रहूंगा। मैं ये बताना देना चाहता हूँ कि उस रेस में घोड़ा अच्छा चला था, इस रेस में मुझे उस घोड़े के अंदर कमी दिखा, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाला। सब चीज को छोड़कर देखिए, घोड़ा सब अपना ही है, लेकिन रेस में एक कंपटीशन के तौर पे सबको मैं देखता हूँ और किसी को ये नहीं देखता कि किसी को गिरा देना, किसी को उठा देना। एक डिसीजन मैं लेता हूँ, जो घोड़ा अगर सही चलेगा उसको, भले वो बहुत बड़ा, और टांगे वाले का एक उदाहरण लेता हूँ, टांगे वाले का भी अगर घोड़ा अगर सही चलेगा तो मैं उसको डिसीजन दूंगा, ना कि कोई मेरे ऊपर अगर कोई प्रेशर बना ले कि हाँ नहीं दीजिए। जो घोड़ा अगर एक पैर भी, 2 पैर भी खराब करता है, उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, भले वो नाराज हो, भले कुछ हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। घोड़ा जिसका सही चलेगा उसको मैं डिसीजन दूंगा। ये मेरा अपना रेस है, मेरा अपना रेस है। अगर इस बात को आप अच्छी भले बुद्धि समझ सकते हैं। घोड़े के अंदर मुझे कमी दिखी, मैंने इसलिए उसको बाहर निकाला, और कोई बात नहीं है। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, घोड़ा मालिक को भी कहना चाहता हूँ, एक बार वीडियो पड़ी है, अस्थिर से देखिए, किसी का बात मत सुनिए। ऐसा नहीं है कि आप मेरे दुश्मन हैं, खूब उठना बैठना होता है। बरहमपुर के हैं लोग, सब मेरा जाने वाले, 10 दिन पहले घोड़ा आया, ऐसा नहीं है। आप मेला के अंदर 2 दिन से आए, किसी को मैंने इसको ये सामान नहीं दिया, उसको वो सामान, एक बराबर मैंने सबको मैं दिन रात लगा रहता हूँ। इसलिए रेस के मैदान में जब घोड़े उतर गए तो मुझे कंपटीशन के तरफ देखना पड़ेगा, कौन घोड़े सही चले, कौन घोड़े गलत चले। आप ग्राउंड में घोड़ा मालिक से ये कहना चाहता हूँ कि घोड़ा सवार को समझाइए कैसे क्या चल रहा है, ना किसी बात के बहकावे में मत आइए। बिल्कुल ठीक बात आप हकीकत है, वीडियो को कोई गलत नहीं साबित कर सकता है, मेरे आंख को कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। मैंने जो देखा वो डिसीजन दिया, मुझे किसी की कोई सफाई की जरूरत और नहीं। बहुत टाइम भी लिया आपने। मैंने टाइम लिया क्योंकि भाई देखना था घोड़े, देखिए कांटे की टक्कर थी। और डिसीजन ऐसे चुटकी में लेना मेरे बस का था, लेकिन मैं उसको और वेरीफाई कर रहा हूँ। मैं जितने कमेटी मेंबर है उनसे सारे चीज से सबसे राय मशवरा करके मैंने तब डिसीजन लिया, ऐसे डिसीजन नहीं लिया है। घोड़ा कहीं ना कहीं कमी दिखा पिछले साल से, कहीं ना कहीं चाल में त्रुटि हुई है, इसके कारण मैंने उसको निकाला। जैसे लोगों का ये था, बहुत से लोग इससे खुश भी हैं, 2 पार्ट होते हैं। बहुत से लोग खुश हैं, जैसे मैंने ग्राउंड पे भी देखा, तो वो कह रहे हैं ऐसा फैसला आज तक आया ही नहीं है, लेकिन सबको खुश भी नहीं कर सकते, सबको खुश कर नहीं सकते। देखिए होता क्या, थोड़ी सी नाराजगी सबके अंदर रह जाती है। जो हारा, सचिन भी कहता कि ऐसे बल्ला नहीं चला, वैसे बल्ला नहीं चला, 0 पे कभी आउट हो जाती है। गेम है, हम क्या बोल रहे हैं, गेम को गेम की तरह लेना चाहिए। जी। आज हारा, कल फिर जीतेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। घोड़ा पिछले साल जीता, इस बार हार गया, तो क्या दिक्कत आ गई, हमको तो समझ में नहीं आया। घोड़ा में कहीं ना कहीं कमी नजर आई, जो हमने उसको बाहर निकाला। तो वही है कि अगर ऐसे डिसीजन आने लगे ना सुभाष भाई, तो रेसेस सुधर जाएंगी। और
पहल आपने की है, अब देखिए कहाँ कहाँ ये होने वाला है। देखिए डिसीजन, मेरे रेस से 6वीं रेस थी। हाँ आप पहली बार मेरे मेला में जी, आपको वेलकम भी मैंने किया। जी आप पिछली 5 साल की रेसें निकाल के देखिए, कोई आपको त्रुटि नहीं बताया। देखिए कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं ना, जी। इस मेले को लेकर कानाफूसी, ये है हाँ। वो है ऐसे है, ये बात देखिए किसी बहाने से कोई शिकायत निकल जाए, यही लोगों का मकसद रहता है और कोई बात नहीं। लेकिन जिनके पास फालतू टाइम है, बस लकड़ी लगाने वाला काम, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लकड़ी लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा डिसीजन, मैं उस पर अटल हूँ, अभी भी हूँ, इस वक्त भी हूँ और कल भी रहूंगा। और एक अच्छा मैसेज आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, सारे घोड़े मालिक से बताना चाहूँ, घोड़े मालिक अपने सवार को समझाएं कि किस तरीके से घोड़ा हाँको, समाज में किस तरह से प्रतिष्ठा बनाओ। ये घोड़े मालिक भी समझे और सवार भी समझे। इस चीज को सवार घोड़े मालिक को समझे और घोड़ा मालिक सवार को समझे, दोनों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब जाके रेस अच्छी होगी। तो ये बात आपकी बिल्कुल बढ़िया लगी मुझे। तो अब यही है कि अब सब नाराज हैं, सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। घोड़ा वाले हैं, सब परिवार है, परिवार है, सब लोग एक, कोई घोड़ा मेरा दूसरा नहीं है, सब अपने ही हैं। सब मेला में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम सबको कि बहुत दूर दूर से घोड़ा आए, कीमती समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, रेस बढ़िया हो गई। जी जी जी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। जी जी जी। क्योंकि लोग बोल देते हैं, बस सोचते नहीं हैं। अरे थोड़ी बहुत नाराजगी हर रेस में होती है, इस सबको बैठ के क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर कोई डाउट हो, हम तो आज भी बोलेंगे, अभी बोलेंगे। आप आके हमसे बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। परिवार है, एक घोड़ा का परिवार है, बैठ के नाराजगी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद। तो मंदिर जी, रेस तो ज़ोरदार हो गई और जैसा सोचा था उससे बेहतर हुई। आपको लगता है कि आपके हिसाब से सही रहा सब कुछ? नहीं, बिल्कुल सही था। संख्या और भीड़ होनी चाहिए थी। बहुत सारे घोड़े कम आए लगन के कारण और इलेक्शन के कारण। जी जी जी। पिछले साल से बाजार मार्केट सब ठीक चल रहा है। लोगों को मजा कम आ रहा है कि भीड़ इस बार नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो है। कुछ घोड़े भी कम आए हैं क्योंकि इलेक्शन और गर्मी के कारण और लगन के कारण सभी लोग घर में लगे। लेकिन लोग थोड़ा इससे भी खुश हैं कि डिसीजन नहीं, डिसीजन हर समय, हर पल, हर क्षण जी, प्रयास हर चीज में रहता है जी, डिसीजन सही हो, हाँ, न्याय सही मिले जी। और यहाँ इसी का मान्य है, इसी के नाम पर लोग आते हैं। इंसाफ बराबर मिलेगा। क्योंकि निश्चित तौर पे बाकी जो हारते हैं उनके दिमाग में रहता है कि भाई हमें किस तरह से छांट दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा विगत में हम समझते हैं कि 7 साल से एक रेस हो रहा है, जो भी हो, तो अभी तक ऐसी शिकायत नहीं आई। तो बस यही है कि अगर इस तरह से होगा तो आगे लोगों को शौक भी बढ़ेगा। क्योंकि मैंने भी ऐसा देखा कि डिसीजन अगर अच्छे होते हैं वो रेस सक्सेस हो जाती है। आपको क्या लगा कि इस बार ये कमी रह गई, अगली बार और अच्छा करेंगे? मेरे तरफ से तो उसमें प्रयास में कोई कमी नहीं थी। नहीं, कमी का मतलब कि अब और बेटर करना है इसको। बेहतर करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि और भी घोड़े यहाँ आए। हाँ, क्योंकि बाहर के जब बड़े घोड़े नहीं आएंगे हाँ, तो बड़ा नाम और बड़ा काम नहीं होगा। सही बात तो है अगली बार हमारा प्रयास होगा जी। इस बार लगभग यूपी से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, लेकिन बड़े घोड़े जो लड़ाकू घोड़े हैं हाँ, उस टाइप के कम आए हैं, जिस कारण ये है कि इलेक्शन और लगन। तो मेरा प्रयास होगा कि अगली बार बड़े घोड़े आवे, बड़े लड़ाकू आवे, बड़े बड़े व्यापारी आवे, बड़े बड़े मालिक जो हैं वो भी इस रेस को देखें और समझे कि जैसे यूपी के अंदर हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, जो रेस होता है उन सब चीज़ों को भी हम उतारने का प्रयास करेंगे। तो अगली बार कब की तैयारी है, डेट वगैरह कुछ? क्या इस बार थोड़ा सा चीजें जो चीजें इस बार परेशानियां आई है वो अगले बार नहीं आने वाली। जी जी। जैसे लगन, हाँ जो डेट हमने रखा है जी, वो लगन बीच में नहीं है। हाँ, और उस समय इलेक्शन नहीं है। और वो समय है जो 29 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा, 17 अप्रैल तक चलेगा। और मेला इस बार 30 दिन का मेला किया गया है। 30 दिन लंबा हो जाता है। तो पिछले बार हमने लगभग 17 दिन का मेला किया था, तो इस बार हम 21 दिन का मेला करेंगे अब अगले 2024 में। ठीक। उस समय जो हम मेला का टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं उसमें मौसम ना धूप रहेगा, ना गर्मी रहेगा, ना जाड़ा रहेगा, मीडियम रेंज का रहेगा, उसमें लगन भी नहीं रहेगा। फिर बाजार उसी तरह से चलेगा जिस तरह से पहली बार चला था।